जोहार। आदिवासी कार्यक्रम जोहार इंडिया में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कार्यक्रम शुरू करना चाहेंगे एक बहुत मशहूर फिल्मी गीत को याद करते हुए। फिल्मी गीत में कहा गया है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था और वही प्यार अब भी है। ये 100 साल पहले की बात इसलिए कह रहे हैं कि हम आदिवासी समाज के लिए जो देश की नीति है, ये नीति पता नहीं कितने साल से एक तरह से पेंडिंग ही चली आ रही है। सन 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में राष्ट्रीय आदिवासी नीति बनने की घोषणा हुई और उन्हीं दिनों राइट टू इंफॉर्मेशन और ये नरेगा का भी शुरुआत हुआ। लेकिन राष्ट्रीय आदिवासी नीति जो ड्राफ्ट के स्थिति में थी उस समय, अब तक ड्राफ्ट ही है, ड्राफ्ट ही चल रहा है। 2006 के बाद पता नहीं कितने साल गुजर गए, लेकिन ये नीति जो है ड्राफ्ट के फाइल से आज तक निकल नहीं पाई। इसके उलट हम आदिवासी की कहानी बताना चाहेंगे। आज याद करते हैं, सन 1931-32 के दौरान महान कोल क्रांति हुई थी आदिवासी जनता के द्वारा, और उस क्रांति ने, जबकि देश गुलाम था, गुलामी की स्थिति में भी लंदन की महारानी विक्टोरिया का सिंहासन हिला दिया था। महारानी विक्टोरिया ने उस आदिवासी क्रांति को देखते हुए वहाँ लंदन में फैसला किया कि नहीं, आदिवासियों के लिए विशेष कानून, विशेष सुविधाएं दी जाएं, और थॉमस विल्किंसन को नियुक्त किया और कोल्हान स्टेट गवर्नमेंट अलग से आदिवासियों के लिए बनाई गई और आदिवासियों के लिए कानून बनाए गए, सुविधाएं दी गई, विशेष सुविधाएं, विल्किंसन रूल जिसे कहा जाता है, जो आज तक लागू है। और इस विल्किंसन रूल के तहत आदिवासियों के परंपरागत प्रतिनिधि, जो ग्राम सभा के प्रतिनिधि, मुंडा मानकी प्रथा को अधिकार दिए गए। यहाँ तक कि उनको रेवेन्यू कलेक्शन तक का अधिकार, जो कि ब्रिटिश ज़माने में पहले उनको रेवेन्यू कलेक्शन का कमीशन मिलता था और बाद में वही कमीशन 2000 रुपया प्रति माह के हिसाब से मुंडा मानकी को वेतन के रूप में मिलता है। जब उस समय, आज से इतने साल पहले 1931 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के आदिवासियों को ये सम्मान दिया, ये अधिकार दिया, तो आज की सरकार 2006 से लेकर के आज तक मीटिंग पर मीटिंग किए जा रही है। अभी 15, 16 या 23, 24 अगस्त को मीटिंग हुई। यहाँ पर दिल्ली में 14-15 राज्यों के आदिवासी प्रतिनिधियों ने बैठक की और मांग किया और समय दिया। कब तक समय देते रहेंगे हम? लेकिन हमारी आदिवासी नीति आज तक नहीं बन पाई। हम आदिवासियों के लिए इससे शर्म की बात होनी चाहिए हमारे लिए कि जबकि हमारी 15 करोड़ की जनसंख्या है, देश के कोने कोने में हम आदिवासी हैं और हमारी आवाज़ बुलंद है, लेकिन हमारी नीति के बारे में सरकार इस तरह से लापरवाही क्यों कर रही है? इस बात का सवाल, इस सवाल का जवाब हम सरकार से मांगना चाहते हैं। इस कार्यक्रम को आप सब्सक्राइब करें और आदिवासी आवाज़ को बुलंद करें, आर्थिक सहयोग दें। आर्थिक सहयोग के लिए मोबाइल नंबर है 88-103-00362। आपके सहयोग से आपकी आवाज़ बुलंद होगी, आदिवासियों को न्याय हासिल होगा, आदिवासियों को अधिकार हासिल होगा। जय आदिवासी, जय हिंद।